नमस्कार एंड वेलकम बैक। आज 5 न्यूज हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। एक ईरान से सिर्फ, लेकिन 4 हैं चाइना से। और मैं बेट करता हूं कि जो चाइना की न्यूज है, 4 में से चारों न्यूज आपने सुनी नहीं होगी। हुआ क्या है? हुआ यह था कि ईरान ने पहले कल बड़ा ऊंचे ऊंचे स्क्रीम किया कि भाई हम युद्ध जीत गए हैं। और 5 मिनट पहले डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी पूरी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करके रख दिया है और उनको भागने की भी जगह नहीं दी है। यह है ईद का गिफ्ट कि आप ईरान के जितने मुसलमान हैं या जिसको मोहम्मद नाम के लोग हैं उनका काटा जा रहा है। दोस्तों, पूरा ग्लोबल शिफ्ट हो रहा है। मिसाइल्स एक तरफ तो गिर रही हैं ईरान के ऊपर, लेकिन ईरान के ऊपर मिसाइल्स गिरने का मतलब ये तो नहीं है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स इवेपोरेट हो जाएं ओवरनाइट चाइना के अंदर। बल्कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ईरान का चाइना के साथ लेना देना क्या है, वो भी आपको समझाऊंगा। एक मैसिव ग्लोबल शिफ्ट है जो आपके नाक के नीचे हो रहा है, लेकिन आपको पता ही नहीं है। और पूरे सेंटर के अंदर ऑफ ऑल दिस ब्रूटल कैलकुलेटेड एक मास्टर स्ट्रोक्स हैं जो पैरालाइज कर रही हैं दो मैसिव रेजीम्स को, ईरान की और चाइना की। पूरा वर्ल्ड ऑर्डर को बार बार फ्लिप करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं है कि ईरान या चाइना हिट बैक नहीं कर रहे, हिट बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं दाने होने चाहिए लड़ने के लिए, वो भी नहीं है। आज जो आप देख रहे हैं वो हिस्ट्री है बीइंग रीरिटन इन रियल टाइम। और मैं बार बार बोलता हूं, आपको एक दिन डोनाल्ड ट्रंप को थैंक्स बोलना पड़ेगा, ये मेरा अपना मानना है। बाकी देखते हैं महादेव क्या चाहते हैं। पहले शुरू करते हैं ईरान से, उसके बाद चारों न्यूज मैं आपको चाइना की दूंगा। मिडिल ईस्ट जो एक मिराज था कि मिडिल ईस्ट में शांति आ जाएगी, एक वहां पे पीस डील साइन हो जाएगी, 60 दिन का दोबारा से इनको अल्टीमेटम दे दिया गया है। बहुत कैलकुलेटिव ये चीज है, पूरा क्योस है जो सरफेस के ऊपर आपको दिखाई देता है। ईरान लॉन्च कर रहा है, तो कल आपने सुना होगा कि उसने ड्रोन्स भेज दिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई भी कमर्शियल शिप जा रही है उसको अटैक करने की कोशिश की जा रही है। अब बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, वो यूएसए का बेस था कुवैत के अंदर, वहां पर बैलिस्टिक मिसाइल्स को फेंक दिया। हिजबुल्ला है, उसकी ठुकाई हो रही है अच्छी तरह से। उन्होंने भी कल इसराइल के ऊपर अटैक किया, इसराइल ने वापस उनके ऊपर अटैक हो गया। ये मीडिया दिखाती है, दिखाने के लिए कि देखिए ईरान जीत रहा है। बड़ा टेरिफाइंग एस्केलेशन लगती है, लेकिन जो मीडिया है वो दिखाता है कि अमेरिका, जो ग्रिप है अमेरिका की ईरान के ऊपर या इस एरिया के ऊपर, वो खत्म हो गई है। ईरान जीत रहा है, ये इंडियन मीडिया बता रहा है। लेकिन अब क्लोजली देखिए कि क्या एक दो ड्रोन्स से अटैक कर दिया आपने इसराइल के ऊपर, एक आधी शिप के ऊपर जिसके पास की हथियार नहीं है, उसके ऊपर आपने अगर अटैक कर दिया, क्या ये स्ट्रेंथ है या डेस्परेशन है? क्योंकि आपको मालूम है कि जो ईरान की जो रजीम है वो फ्रैक्चर्ड है। ईरान की मिलिट्री का जो कमांड सेंटर है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कल ही डोनाल्ड ट्रंप सुबह कर चुके थे, मैंने पूरा वीडियो बनाया था। अब जो कुछ बच गए हैं, जो रोग फैक्शंस होते हैं, वो लॉन्च कर रहे हैं अपने आप डिसीजन लेकर। वो अटैक कभी इधर कर दिया कभी उधर कर दिया, अपने आप को रेलिवेंट बताने के लिए। क्योंकि जो ये टेररिस्ट रजीम होती है, वहां पर आपको तरक्की तब मिलती है, कमांडर तब बनाया जाता है जब आप कोई गंदा काम करते हैं। अब ये जो लोग हैं, जो रोग फैक्शंस हैं, वो किसी न किसी गली में बैठे हैं। वो जब फोन करते हैं हेडक्वार्टर में कोई फोन उठाने वाला बचा ही नहीं है, इसलिए वो खुद ही डिसीजन ले रहे हैं। कभी इधर ड्रोन फेंक दिया, कभी मिसाइल फेंक दी ना। दूसरा एक काम और किया, ये तो हो गया जो ईरान ने किया। अब अमेरिका ने क्या किया, इनको बार बार चोक किया हुआ है कि इनके यहां पे ना तो सामान अंदर जाएगा ना अंदर से बाहर जाएगा। इनकम भी खत्म, सोर्सिंग भी खत्म, और जो पैसा है उनका ऑलरेडी खत्म हो चुका है। नाउ इंटरनेट जो था इनका बंद था, कल झक मारकर इनको अपना इंटरनेट ऑन करना पड़ा है, सिर्फ इसलिए कि इकोनॉमिक सर्वाइवल करना है। अब इंटरनेट का इकोनॉमिक सर्वाइवल से मतलब क्या है? रीजन है, ईरान के जो पोर्ट्स हैं वो ऑलरेडी ब्लॉकेज किया हुआ है यूएसए ने, कोई शिप जा नहीं सकती अंदर या बाहर। इसलिए जो इन्फ्लेशन है वो 250% को वो क्रॉस कर गई। जो लोग हैं वो ट्रैप्ड हैं, भूखे हैं, वो वेट कर रहे हैं मोमेंट की जब वो अपनी रेजिम को गिरवाकर वो दोबारा से अपनी कंट्री को अपने हक में करेंगे। इंटरनेट को चालू करने का मतलब है कि एटलीस्ट लोगों को डिस्ट्रैक्ट किया जाए। वो न्यूज़ देखते हैं, अपनी चीज़ों को पोस्ट कर रहे हैं, सिर्फ टाइम बाई करने की ईरान कोशिश कर रहा है। ये जो सारा कुछ ये सारा कुछ हो रहा है, उसके बीच में डोनाल्ड ट्रंप का जो अल्टीमेटम था वो ये है कि मैं 60 दिन का दोबारा से सीज फायर मैं देने को तैयार हूं, यानी कि गले में एक हड्डी और डाल दी। रीजन क्या है? उसे मालूम है कि जितना लंबा ये वॉर चलेगा उतना ज्यादा ब्लीड ईरान करेगा। वो अपने मिसाइल्स को अब यूज नहीं कर रहा,
और अगर ईरान की तरफ से एक ड्रोन आता है वो एक आधी मिसाइल फेंकता है। कल 2 टन की मिसाइल बॉम्ब फेंका गया है, ईरान के पूरे एयरपोर्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। यानी कि वहां से अगर कोई फ्लाइट आ जा रही थी वो भी बंद कर दी है, ऊपर से 60 दिन का सीज फायर दे दिया ताकि कोई डील होगी नहीं। और ये डिमांड किया जा रहा है कि आपको सारी टर्म्स के ऊपर कंप्लायंस करनी है, उसके बाद ही ये 60 दिन का जो सीज फायर है वो खत्म होगा। अब ईरान के पास तो 60 सेकंड नहीं है सांस लेने के, आपने 60 दिन का सीज फायर दे दिया। मीडिया क्या क्लेम कर रहा है, और ट्रंप टैको हो गया, और ट्रंप चिकन आउट कर गया, ट्रंप लूज कर रहा है। भाई आपने बोला था कि अगर ये वॉर लंबा चलेगा तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही 60 दिन का ये अल्टीमेटम दिया है, कल ऑयल के प्राइसेस $3-4 कम होने शुरू हो गए। और दूसरा, ऑयल के प्राइसेस कम होने के साथ जो रेंटल्स हैं वहाँ पर अमेरिका में वो कम होने शुरू हो गए। फार्मास्यूटिकल की प्राइसेस वो कम होनी शुरू हो गई हैं। जो यूएसए है उसने रिकॉर्ड टाइम पर अपनी जो पंपिंग है ऑयल की वो करनी शुरू कर दी। प्लस मास्टर स्ट्रोक क्या था, यूएई को ओपेक से बाहर निकाल दिया। अब यूएई इतना ज़्यादा तेल निकाल निकाल कर मार्केट में फेंक रहा है कि मार्केट की प्राइसेस अब कम होनी शुरू हो गई हैं। यानी कि नेगोशिएशंस वो सारे की सारी अमेरिका के टर्म्स के ऊपर हो रही हैं, और अमेरिका के पास सारे कार्ड्स हैं, उसको इतनी जल्दी से आप डिस्काउंट नहीं कर सकते। दोस्तों, मुझे लगता है कि जो अमेरिका की रजीम है उसे मालूम है वो क्या कर रहे हैं। यस, ये युद्ध लंबा गया है, ये लंबा होना था। 50 साल की गंदगी है, उसको आप चाहते हैं कि 50 सेकंड में वो खत्म हो जाए। उसको 50 दिन तो लगेंगे, और ये लगने भी थे। अब ये तो हो गया जो अमेरिका कर रहा है, लेकिन अमेरिका ने काम और किया। आपको मालूम है कि अमेरिका हमेशा ही दूसरे को मौका देता है कि भाई तुम सुधर जाओ, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन जब नहीं सुधरते तो ये जो जुआ खेलते हैं वो जुआ खेलना बंद कर देते हैं। ईरान जो है आपको दिखता है वो तो सिर्फ वार्म अप है। एक्चुअल शॉक वेव्स वो है चाइना में। अब मैं चाइना की 4 न्यूज़ देता हूँ, चारों बता रहा हूँ, एक भी न्यूज़ आपने सुनी नहीं होगी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ गवर्नमेंट ने अभी अभी एक न्यूक्लियर ट्रूथ बॉम्ब वो फेंका चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जो हम जुआ खेल रहे थे चाइना के ऊपर वो हमने खत्म कर दिया है। अब जुआ क्या था? वॉशिंगटन को लगता था कि अगर चाइना जो एक कम्युनिस्ट कंट्री है ये एक दिन जाकर अपनी कम्युनिज्म को छोड़कर ये डेमोक्रेसी में आ जाएंगे, इसलिए इनको फ्री ट्रेड दिया गया, इनको ग्लोबल इंटीग्रेशन करके डब्ल्यूटीओ में लेकर आया गया, अमेरिका की इंडस्ट्रीज को शिफ्ट करके चाइना में लगाया गया कि जब यहाँ पर कैपिटलिज्म आएगा तो ये डेमोक्रेसी भी आ जाएगी, और मैजिकली जो चाइना है वो कम्युनिज्म से डेमोक्रेसी में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन जो इल्यूजन था वो खत्म हो गया। ट्रंप के जो टॉप ट्रेड एडवाइजर्स हैं उन्होंने बता दिया कि हमने जो गैम्बल किया था 30 साल पहले चाइना के साथ वो गलत था, हमने उस पॉलिसी को अबेंडन कर दिया है। और दूसरा अबेंडन इसलिए किया है क्योंकि हमें लगता था कि चाइना सुधर जाएगा, ये सुधर नहीं सकते। इन्होंने हमारी ही इंडस्ट्रीज को लगाकर हमें कॉपी करने के बाद एक्सपोर्ट के मॉडल के ऊपर ये सामान को बना के पूरी दुनिया में इन्होंने एक्सपोर्ट करना है और दुनिया भर की कंपनीज को बंद करना है। ये अपनी पॉलिसी को छोड़ नहीं सकते। ये वैसे ही है जैसे भारत में बीजेपी को आपने खत्म हो सकता कभी, वो वाला काम अमेरिका चाहता था कि वो चाइना के साथ हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। वहां पर कम्युनिज्म खत्म नहीं हो सकता है। और दूसरा, अब चाइना एक्सपोज है। वो क्या कर रहे हैं? चाइना की एक पॉलिसी है कि उनकी जो गवर्नमेंट है और जो इकोनॉमी है वो दोनों इनसेपरेबल हैं, वो दोनों इकट्ठे मिलकर वो काम करते हैं। अब अमेरिका ने इनको भी एक्सपोज करना शुरू कर दिया कि भाई ये सुधर नहीं सकते। यानी कि जो अमेरिका की जो गेम थी, जो प्ले कर रहा था कि होप की कि यहाँ पर कम्युनिज्म खत्म होगा, लोगों की जिंदगी बेटर होगी, वो होप भी खत्म हो गई है। रीजन भी एक न्यूज़ था जो अमेरिका में फ्लैश किया गया कि मई 22 को लोगों का खून चूसा है चाइना ने, चाइनीज लोगों का। बेजिंग ने क्या किया? बिल्कुल पैनिक में है, इकोनॉमी बुरा हाल है इनका, तो इन्होंने अपने ही लोगों का खून चूसना शुरू कर दिया। अब मई 22 को क्या हुआ था? यहां पर एक जो गवर्नमेंट है उसने रिटेल इन्वेस्टर्स को चूना लगा दिया। चाइना ने क्या किया? जो गवर्नमेंट है उन्होंने एग्रेसिवली जो सेमीकंडक्टर की मार्केट है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो जो शेयर्स हैं उसको पंप अप करना शुरू कर दिया इंस्टेंटली। मैंने वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर कि ये मार्केट जो है ये नीचे गिरने वाली है। वही काम हुआ क्या? जो नेशनल स्ट्रैटेजी बताई गई कि नेशनल स्ट्रैटेजी है, टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस हम करेंगे, हम पूरी दुनिया के ऊपर राज करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर में चाइना का कोई मुकाबला कर नहीं सकता। तो उसके बाद
इन्होंने जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं चाइना की स्टॉक मार्केट के अंदर, उनको आर्टिफिशियली उनके प्राइसेस को इंक्रीज करना शुरू कर दिया। साथ में जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने उसी भाषा में बोलना भी शुरू कर दिया। मिलियंस एंड मिलियंस, मिलियंस मतलब कि करोड़ों लोगों ने, जो रोज के लोग हैं, वो इस झांसे में फंस गए। उन्होंने अपनी लाइफ की सेविंग्स, अपनी पेंशन मनी, वो सारी निकाल कर इसके अंदर लगा दी। यहाँ तक कि मेरी वाइफ जो है वो भी इस झांसे में फंस गई। कहती सुबह देखो हमारी मार्केट कितनी ऊपर आने वाली है, तुम हमेशा बोलते हो कि हमारी मार्केट गिर जाएगी। शी पुट द मनी, और कल रो रही थी वो। मैंने मना भी किया कि प्लीज ये फसाद है, इस फसाद में मत फंसो, बट शी डिड नॉट लिसन। जो ट्रैप था वो सेट किया गया लोगों के लिए, और जब ट्रैप में लोग फंस गए उसके बाद रास्ते को बंद कर दिया। आप अंदर जा तो सकते हैं लेकिन बाहर निकल नहीं सकते। वो क्यों? एक रात में जितने 7 मेजर सेमीकंडक्टर कंपनीज हैं उन्होंने $12 बिलियन निकाले और मार्केट से बाहर निकल गए। जो मेजर शेयर होल्डर्स थे, मैसिव कॉर्पोरेशंस थे जैसे अलीबाबा है, उन्होंने कैश बनाया। और वो कितना बना चुके हैं? 500 मेजर शेयर होल्डर्स हैं जो ऑलरेडी $100 बिलियन मार्केट में बनाने के बाद वो मार्केट को छोड़ गए, वो चले गए। ये जो कंट्री के, जो कम्युनिस्ट कंट्री के जो बैंक्स हैं या फंड्स हैं, इन्होंने पहले तो लोगों को ल्योर किया, उनको झांसा दिया, और उनको लाकर स्टॉक मार्केट में फंसाने के बाद, रॉब करने के बाद, उसके बाद भाग गए, निकल गए यहाँ से। और जो रिटेल इन्वेस्टर है वो आज वो शेयर्स को लेके बैठा हुआ है जो कम्युनिस्ट पार्टी ने उनके गले में डाले, और वो अब बेच नहीं सकते क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर चुकी हैं। तो ये सिस्टम जो है वो चला कैसे, मार्केट को अप किया कैसे? एक तो मैंने बता दिया आपको कि गवर्नमेंट ने बोला हमारी पॉलिसी है, मीडिया ने उसको फॉरवर्ड किया। तीसरा एक और था कि जो शैडो बैंक है उसने भी अपना काम किया। चाइना के अंदर मैनिपुलेशन करने का सिस्टम क्या है कि यहाँ पर जो चाइनीज टोबैको है, जो सिगरेट बनाती है, उनके पास अरबों रुपए हैं, उनकी मोनोपोली है यहाँ पर चाइनीज टोबैको की। अब इस कंपनी को यूज किया गया एज अ शैडो बैंक। चाइनीज इकोनॉमी जब भी कोलैप्स होती है तो यहाँ पर दारू वाली कंपनी जैसे यहाँ पे मोथाई है या जो चाइना टोबैको है, इनको यूज किया जाता है। हर जगह पर लोगों की जॉब जा रही हैं, कंपनियां बंद हो रही हैं, लोग डिप्रेस्ड हैं। तो हो क्या रहा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर, अब तो लड़कियों ने यहाँ पर सिगरेट पीनी शुरू कर दी, ड्रिंकिंग इंक्रीज हो गई है, सिर्फ इसलिए कि अपने दुख को इन्होंने भूलना है। चेन स्मोकर बनते जा रहे हैं यंग किड्स ऑल्सो। अब जो स्टेट टोबैको मोनोपोली है वो राइज करनी शुरू हो गई क्योंकि पैसा बन रहा है। 1.5 ट्रिलियन तो एक साल में उन्होंने बना लिया सिर्फ सिगरेट बेचकर। जितना कंट्रीज का पूरा बजट होता है उससे ज़्यादा तो अकेली एक कंपनी की प्रॉफिट्स हैं। अब ये जो पैसा है इसे लेकर गवर्नमेंट ने बोल दिया उनको कि तुम लगा दो इसको स्टेट इन्वेस्टमेंट फंड्स के अंदर, और जो स्टेट इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं वो जाकर सेमीकंडक्टर कंपनीज और जो एआई की कंपनीज हैं, रोबोटिक कंपनीज हैं, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, ये दिखाकर कि ये गवर्नमेंट खुद इनके अंदर इन्वेस्ट कर रही है। परफेक्ट रूथलेस साइकिल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन क्रिएट किया गया। अब जो पब्लिक है वो तो फंस गई। उसके बाद गवर्नमेंट ने जो अपने फंड लगाए थे उसको बेचा, बेचने के बाद इस टोबैको कंपनी के पैसे वापस कर दिए, और जो लोग हैं उनका पैसा फंस गया है स्टॉक मार्केट के अंदर। ये पूरा साइकिल है जिसको कई बार चाइनीज गवर्नमेंट ने घुमाया है, और जो स्टेक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। मैं बार बार क्यों बोलता हूँ आपको कि भारत के अंदर स्टॉक मार्केट गिरने वाली है, क्योंकि दुनिया के अंदर जब आप फॉलो द मनी करेंगे आपको समझ आएगा कि आगे जाकर वो क्या होने वाला है। क्योंकि इनसाइड ट्रेडिंग ये शुरू करी डोनाल्ड ट्रंप ने। दुनिया का पहला ये प्रेसिडेंट होगा जिसने इनसाइडर ट्रेडिंग करी है, एंड ही इज मेकिंग मनी आउट ऑफ स्टॉक मार्केट एवरी डे। और आप लोग अपने पैसे को गंवाते जा रहे हैं। दोस्तों, जो चाइनीज सिटीजन्स है वो 2 बार उन्होंने अपने पैसों को लूज किया है, और आज तो ये हालत हो गई है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं यहाँ की, चाइना की, उनको बैन करना पड़ रहा है स्मोकिंग को, कि अगर स्मोकिंग बंद नहीं हुई तो कहीं ये जो इंटरनल वॉर है गवर्नमेंट एंड पीपल, कहीं वो शुरू ना हो जाए। इसलिए अब यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस को लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं जब पैसा ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बाहर निकाल लिया। अब जब लोगों का पैसा बाहर निकालना शुरू किया है तो एक काम और हो गया, पैनिक आना शुरू हो गया है चाइना के अंदर। और जो बड़े बड़े कंपनीज के लोग हैं, लोगों ने अपने पैसे को निकालकर यहाँ से कंट्री से बाहर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। हांगकांग एक ऐसा प्लेस था जहाँ पर ये इन्वेस्ट करते थे। हांगकांग ने कल रास्ते बंद कर दिए हैं बिकॉज चाइनीज गवर्नमेंट ने बोला कि यहाँ से लोग पैसे लेके बाहर जा रहे हैं, आप रास्ते को बंद कर दो। मेनलैंड चाइना में कि ये बोलते हैं
जो चाइना है उसको बोलते हैं मेनलैंड, और हांगकांग एक सेपरेट एक एंटिटी है। जो मेनलैंड चाइनीज को सिटीजन्स हैं वो पहले क्या करते थे, अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स को खोलते थे हांगकांग के बैंक्स के अंदर। वहां पर पैसे को ट्रांसफर किया जाता था और वहां से वो इंटरनेशनल जो बॉन्ड्स हैं, स्टॉक मार्केट है, वहां पर वो इन्वेस्ट कर सकते थे। ये 2019 से ये काम चलता रहा। पहले भी इसकी परमिशन नहीं थी, लेकिन कोविड से पहले इस परमिशन को दिया गया ताकि हांगकांग के पास भी एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आनी शुरू हो जाए। आज वो जो जो मार्केट खोली थी चाइनीज के लिए, उसको टोटली कोलैप्स कर दिया या उसको ब्लॉक कर दिया है। अब जो वेल्थ है उसको कहीं ना कहीं तो जाना है। तो एक काम हो गया कि सिंगापुर ने खड़ा होना शुरू हो गया है कि आप अगर हांगकांग में पैसे नहीं डाल सकते, अब सिंगापुर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। अब सिंगापुर के बैंक जो हैं वो लगातार वो चाइनीज जो है लोगों के अकाउंट्स खोल रहे हैं और हवाले में पैसे ट्रांसफर करने के लिए भी सिंगापुर रेडी हो गया है। यानी कि चाइना का पैसा अब यहां से निकलकर, क्योंकि जो ट्रस्ट है वो चाइनीज गवर्नमेंट के ऊपर खत्म हो रहा है, वो अपने पैसे को सिंगापुर में वो लेके जा रहे हैं। और जो लोग भाग रहे हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन शुरू हो गया है चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से। दोस्तों, ये एक रिंग ऑफ फायर है, वो क्लोज इन हो रहा है चाइना के ऊपर। आपको लगता है कि सिंगापुर है या जापान है ये ऐसे काम कर रहे हैं? नहीं। मैं जापान का नाम क्यों लिया? क्योंकि जापान की जो स्टॉक मार्केट है इमीडिएटली वो बढ़नी शुरू हो गई। भी पैसा लगाया था सिंगापुर में और स्टॉक मार्केट जापान की ऊपर हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो पैसा रूट होकर सिंगापुर से जापानीज स्टॉक मार्केट में जाना शुरू हो गया। कल जो जापान की मार्केट है बहुत देर के बाद वो 66,000 पॉइंट्स वो इंक्रीज हो गई। आपको प्लीज मैं इसलिए बोलता हूं, जब आप फॉलो द मनी करेंगे पूरे दुनिया में, आप सिर्फ लुधियाना जो आपकी इंडियन स्टॉक मार्केट है वहां पे क्या हो रहा है, मीडिया वाले क्या बोल रहे हैं, आप उसको देखकर एक छोटे से दायरे में जब चीजों को देखते हैं आपको आपको लगता है कि सब कुछ बस ठीक होने वाला है। लेकिन जब आप दुनिया की न्यूज को पूरा कलेक्ट करके आप कोलेक्ट करेंगे तब आपको पता लगेगा कि पैसा मूव किधर कर रहा है। जब आप पैसे की मूवमेंट को देखते हैं तो आपको समझ आएगा कि आगे जाकर क्या होने वाला है। चाइना की मार्केट नीचे आने वाली है, ऑलरेडी आनी शुरू हो गई। सिंगापुर की मार्केट ऊपर जाने वाली है, जापान की मार्केट ऊपर जानी शुरू हो गई बिकॉज ऑफ चाइनीज मनी। जो चाइनीज मनी मार्केट से निकलकर बाहर जा रहा है। एक काम और हो गया जो ट्रंप ने किया। मैंने पहले बोला था कि ईरान की ठुकाई की है, लेकिन ईरान की ठुकाई के साथ चाइना की बर्बादी शुरू हो गई। उसका रीजन है जापान ने सिंगापुर के साथ, सिंगापुर ने फिलीपींस के साथ, इन तीनों ने एक तिकड़ी बना ली। आपको याद है मैंने 8-9 महीने पहले एक वीडियो बनाया था कि जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया और ये सिंगापुर, भारत, हम सब इंडिविजुअली फाइट कर रहे हैं चाइना के साथ। अगर हम मिलकर फाइट करेंगे तो चाइना की दादागिरी को हम खत्म कर सकते हैं। वो काम शुरू हो गया। जापान ने सिंगापुर को सपोर्ट किया, सिंगापुर ने फिलीपींस को और सिंगापुर ने जापान को। आपस में तिकड़ी बनाकर इन्होंने लॉक कर लिया अपने आप को चाइना के खिलाफ। जापान की एक पॉलिसी थी जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाई गई थी कि हम अपने हथियारों को दुनिया को नहीं बेचेंगे। उन्होंने उस पॉलिसी को खत्म कर दिया। अब जापान क्या कर रहा है, वो फिलीपींस को, इंडोनेशिया को, सबको हथियार बेच रहा है, लीथल वेपन्स जो चाइना का मुकाबला कर सकते हैं। भाई आप सोचेंगे कि यार एक छोटा सा कंट्री फिलीपींस जैसा चाइना का मुकाबला कैसे कर लेगा। आज यूक्रेन रशिया का मुकाबला कर रहा है, ईरान अमेरिका का मुकाबला कर रहा है बिकॉज ऑफ छोटे छोटे जो मिसाइल्स होती हैं, छोटे जो ड्रोन्स हैं, वो इतने ज़्यादा दे दो कि हर रोज जाकर आपकी ठुकाई कर सकते हैं। वही काम जापान ने करना शुरू कर दिया। जो कोस्टल सर्वेलेंस है जिसके थ्रू हमेशा ही चाइना आता है फिलीपींस में और साउथ चाइना सी में, वो वाला सर्वेलेंस रडार्स वो दे दिए गए हैं इनको। ये टॉप सीक्रेट मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं जो आपको मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ, जो जापान ने फिलीपींस के साथ करना शुरू कर दिया। जो पूरा का पूरा जियो पॉलिटिकल मैप है एशिया पैसिफिक का, वो एग्रेसिवली रीड्रॉ हो रहा है ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। और इसके पीछे बैठा है एक ही आदमी, वो है डोनाल्ड ट्रंप, जिसने पहले जापान को होस्ट किया अमेरिका में, वहां से बैठकर एग्रीमेंट्स किए गए। अब जापान वो सारे काम कर रहा है सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस के साथ मिलकर, इवन वियतनाम के साथ। ये तो हो गया जो अमेरिका ठुकाई कर रहा है ईरान की और चाइना की। दूसरा एक अल्टीमेट सिंबल होता है। आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप सिंबल्स के माहिर हैं। उन्होंने क्या किया, एक तो ग्लोबल चेस बोर्ड को शिफ्ट कर दिया पूरे अमेरिका की फेवर में। दूसरा अल्टीमेट विक्ट्री लैप लेने का एक तरीका और है, $250 का एक नोट निकाल दिया। यूएसए की ट्रेजरी को बोला कि हमारे 250 साल हो गए हैं अमेरिका की जो हिस्ट्री के एनिवर्सरी है उनकी। ट्रेजरी को बोला है कि आप $250 का एक बिल निकालिए और पूरा मास सर्कुलेशन किया जाएगा पूरे दुनिया के अंदर।
लेकिन उसके अंदर खासियत क्या है, जो $250 का बिल है उसके ऊपर फोटो आएगी डोनाल्ड ट्रंप की, यानी कि एक लिविंग प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, उसका शक्ल करेंसी के नोट के ऊपर आएगा। ये जिंदगी में कभी हुआ नहीं है। इसके लिए कांग्रेस जो है, इनकी जो पार्लियामेंट है, उससे परमिशन लेना पड़ेगा। पार्लियामेंट ऑलरेडी इसके कंट्रोल में है, वो अपनी फोटो को चिपका के ही छोड़ेगा। ये सिंबलिज्म होती है कि आपने $250 का एक नोट निकाला, 250 250 ईयर्स ऑफ देयर वॉट एवर इज देयर, और उसके बाद फोटो भी अपनी चिपका दी। अब वो जब वो नोट चाइना में, ईरान में, सारी दुनिया में घूमेगा, जहाँ पे हर रोज़ उनको डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल देखनी पड़ेगी, उनको जो बमबारी हुई है उनके अंदर, वो उनको याद आएगी। इसको बोलते हैं नाइटमेयर देना, रात को सोते हुए भी। दोस्तों, लेजिस्लेशन ऑलरेडी इन मोशन है अमेरिका के अंदर। ईरान की ठुकाई करनी है साइकोलॉजिकली, मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, और इसलिए ये जो सारे के सारे काम किए जा रहे हैं, कभी $250 के ऊपर अपनी फोटो चिपका दी, कभी सारे बाकी के आसपास की जो कंट्रीज हैं उनके साथ मिलकर चाइना की ठुकाई कर दी। अल्टीमेट सिंबल यही है कि आपको पूरा का पूरा पैराडाइम शिफ्ट करना है। जो चाइना के ऊपर पॉलिसी थी अमेरिका की, वो अब खत्म होती जा रही है। ओल्ड रूल्स, जितने पुराने रूल्स थे, उसको खत्म कर दिया। स्मार्ट मनी ने ऑलरेडी मूव करना शुरू कर दिया, और जब चाइना जैसी कंट्री में से पैसा बाहर भागने की कोशिश कर रहा हो, कंट्री उसे बाहर जाने से रोक रही हो, दूसरे कंट्रीज आपके सिटीजन्स के अकाउंट्स खोलने के लिए रेडी हो जाए, इसका मतलब है एब्सोल्यूट डिसमेंटलिंग। वो शुरू हो गई है अंदर से, और जो अमेरिका है वो रूथलेसली वो पावर को कंसोलिडेशन करने में लगा हुआ है। जो नया उनका फेडरल चीफ आया है, वो भी लगा है कि पूरे दुनिया की मार्केट्स को नीचे कैसे करना है, और सारे दुनिया का पैसा को खींच कर अमेरिका में लेकर कैसे आना है। मैं इसके ऊपर पूरे डिटेल में कल भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। दोस्तों, गेम चेंज हो रही है फॉर एवर। आप में से कई लोग हैं जो मुझे गालियाँ निकालते हैं, और सर आपने बोल दिया स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी, आप ऐसी बातें क्यों बोलते हो, आप देश के गद्दार हो, आप देश के खिलाफ बोल रहे हो। मैं देश के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, आपको टाइम से पहले मैं आगाह कर रहा हूँ। आपको लास्ट सितंबर अक्टूबर में बोल दिया था, अपने प्रॉफिट्स को बुक कर बाहर निकल जाओ। जब मार्केट नीचे जाएगी तब अंदर दोबारा से एंटर कर जाना, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पैसे निकाल कर बाहर लेके जाने वाली है। बोला था, और आपने गालियाँ निकाली, उसके बाद आप मुझे थैंक्स कर रहे थे। जब जब मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आती हैं कि पैसा कैसे मूव होना शुरू हो गया, आपको टाइम से पहले मेरा बताने का मेरा फ़र्ज़ है, ताकि आप पैसे लूज़ ना करें। मैं आपको कभी नहीं बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट को छोड़ के भाग जाओ, नेवर। मैं हमेशा बोलता हूँ प्रॉफिट्स अगर आ रहे हैं, प्रॉफिट को बुक करो, अभी निकल जाओ। दोबारा से जब मार्केट डिप होगी, दोबारा से एंटर कर जाना। जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जब ये छोड़ कर जा रहे होंगे, तब इनके लॉसेस को आप खरीदेंगे और फिर आप प्रॉफिट बनाएंगे। बस आपको एक ही चीज़ करनी है, आपको रेडी रहना है इन मोमेंट्स के लिए। मैं आपको बताता रहूंगा कि क्या हो रहा है। जैसे चाइना का पैसा बाहर निकल रहा है, इसका मतलब है दोबारा से मार्केट के अंदर उथल पुथल होने वाली है। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।